स्वागत है दोस्तों। आज 17 जून 2023 दिन शनिवार का। आज के मुख्य समाचार, बड़ी खबरें, देश और दुनिया का ताजा अपडेट लेकर हाजिर हो गए। देश के अलग अलग राज्यों की ओर से, सरकारों की ओर से महत्वपूर्ण अपडेट, नए नियम, बड़ी घोषणाएं और बड़ा ऐलान की जानकारियां लेंगे। बहुत ही महत्वपूर्ण और काम की ताजा खबरों का अपडेट आपको मिलने वाला, इसलिए इस वीडियो को आप पूरा ध्यान से आखिर तक जरूर देखते रहिएगा। हमारी टीम की मेहनत और मोटिवेशन के लिए प्लीज इस वीडियो को आप लाइक भी जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर इस वीडियो को आप ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिएगा। तो आइए दोस्तों, बिना टाइम विलंब के शुरुआत करते हैं आज की पहली बड़ी खबर। शुरुआत चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से जुड़े अपडेट और अलर्ट जान लेते हैं। बिपरजॉय चक्रवाती तूफान गुजरात में कहर बरपा कर आगे बढ़ चुका है। बिपरजॉय से राजस्थान में मूसलाधार बारिश हो रही है। यानी बिपरजॉय तूफान गुजरात के बाद शुक्रवार को राजस्थान पहुंच गया और इसके असर से बाड़मेर में भारी बारिश देखने को मिली। जालोर में भी रेड अलर्ट है और यहाँ पर भी तेज हवाओं के साथ बारिश देखने को मिल रही है। जालोर में शुक्रवार सुबह तक 69 mm बारिश दर्ज की गई। वहीं जैसलमेर में भी आंधी बारिश का दौर जारी है। बाड़मेर और सिरोही में तेज हवाओं की वजह से कई जगहों पर पेड़ और पोल भी गिर गए। वहीं तूफान के चलते शनिवार को राजस्थान के 5 जिलों में बहुत भारी बारिश के लिए रेड अलर्ट जारी हुआ है, जबकि 13 जिलों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने कहा था कि 24 घंटे के दौरान राजस्थान में 200 mm यानी 8 इंच या उससे ज्यादा बरसात हो सकती है और राजस्थान में चक्रवाती तूफान का असर 17 और 18 जून को एक्टिव रहेगा। बिपरजॉय तूफान से तबाही की तस्वीरें भी आप देख सकते हैं, किस तरह से बिजली के खंभे, पेड़ उखड़ गए, कई घर भी क्षतिग्रस्त हुए हैं, कई जगहों पर जानवरों की जानें भी गई हैं। सभी जगहों पर प्रशासन की सावधानी के कारण जनहानि बहुत ही कम देखने को मिली। वहीं खबरें आ रही कि मध्य प्रदेश में भी बिपरजॉय का असर शनिवार से देखने को मिल सकता है। येलो अलर्ट जारी हुआ है। 18 और 19 जून को राजस्थान से सटे ग्वालियर और चंबल में तेज बारिश, मालवा और निमाड़ में भी पानी गिर सकता है। वहीं भारी बारिश के कारण सिक्किम की सड़कें जाम हो गई और इसकी वजह से देश विदेश के 2000 पर्यटक फंस गए। सिक्किम में भी गुरुवार से हो रही लगातार बारिश के कारण सड़कें जाम हो गई हैं। दिल्ली एनसीआर में भी झमाझम बारिश देखने को मिली। झुलसाने वाली गर्मी से लोगों को बड़ी राहत मिली है। वहीं चक्रवाती तूफान बिपरजॉय से मानसून पर कितना प्रभाव पड़ा है, मौसम विभाग ने इसकी जानकारी बताई है। बिपरजॉय चक्रवात देश के मौसम पर किस तरह असर दिखाएगा, इसको लेकर मौसम विभाग ने एक नया अपडेट जारी किया है। मानसून को लेकर भी मौसम विभाग का मानना है कि यह तूफान इसे कहां लेकर जाएगा। मौसम विभाग का ताजा अपडेट आया जिसमें बताया गया कि यह चक्रवाती तूफान मानसून के लिए मददगार साबित हो सकता है। फिलहाल देश के कई हिस्सों में गर्मी का भयंकर प्रकोप देखने को मिल रहा है। बंगाल की खाड़ी के ऊपर किसी मौसमी प्रणाली की अनुपस्थिति के कारण 11 मई से मानसून की गति मंद है। मौसम विभाग के मुताबिक चक्रवाती तूफान बिपरजॉय ने दक्षिण पश्चिम मानसून की गति को प्रभावित किया है। विभाग ने कहा कि 18 जून से 21 जून तक पूर्वी भारत और दक्षिण भारत के कुछ हिस्सों में मानसून के आगे बढ़ने के लिहाज से परिस्थितियां अनुकूल होगी। खबरों का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। चीन से ही निकला था कोरोना वायरस। अमेरिकी रिपोर्ट में यह बड़ा दावा किया गया। वुहान लैब में 3 साइंटिस्ट संक्रमित हुए थे। FBI के पास सबूत भी मौजूद है। यानी कोरोना वायरस आखिर कहां से आया था, यह बड़ा सवाल बना हुआ है। अब एक अमेरिकी अखबार की रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि यह वायरस चीन की वुहान लैब से ही लीक हुआ था और बाद में इसने पूरी दुनिया को चपेट में ले लिया। रिपोर्ट में बताया गया कि वुहान लैब के 3 वैज्ञानिक सबसे पहले कोरोना इन्फेक्शन का शिकार हुए थे और इन तीनों के नाम भी सामने आ चुके हैं। और इतना ही नहीं दोस्तों, रिपोर्ट में यह भी दावा किया गया कि चीन की इस हरकत के तमाम सबूत अमेरिकी खुफिया एजेंसी FBI के पास मौजूद हैं। रिपोर्ट में यह कहा गया कि इंतजार अब इस बात का है कि अब अमेरिकी सरकार दुनिया के सामने कब सबूत रखेगी और चीन के खिलाफ क्या कार्रवाई की जाएगी। वहीं एक और सावधान रहने की खबर आ रही है। कोविड से भी खतरनाक वायरस जो हर दूसरे मरीज की मौत का कारण बन रहा है। क्रीमियन कांगो हेमोरेजिक बुखार से होने वाली बीमारी के मामले यूरोप और फ्रांस में सामने आए हैं। ब्रिटेन में भी इस वायरस के मामले आने की आशंका जताई जा रही है। दुनिया भर में कोविड और मंकी पॉक्स जैसे जानलेवा वायरस अब धीरे धीरे खत्म हो रहे हैं, लेकिन इसी बीच एक और वायरस ने दस्तक दे दी है जिसे क्रीमियम कांगो हेमोरेजिक बुखार कहा जाता है और ये काफी खतरनाक भी होता है। इससे संक्रमित होने वाले हर दूसरे मरीज की मौत हो जाती है। खतरा बहुत ज्यादा रहता है। लगातार हो रहे क्लाइमेट चेंज की वजह से ये वायरस पांव पसार रहा है। यूरोप और फ्रांस में इसके मामले भी सामने आया और ब्रिटेन में भी इसके मामले आने की आशंकाएं जताई जा रही है। इस वायरस को कांगो फीवर के नाम से भी जाना जाता है और ये बीमारी पशुओं में फैलती है और उसके बाद उनका मांस खाने से लोगों में भी इसका संक्रमण हो सकता है। इसका भी कोई निर्धारित इलाज या वैक्सीन नहीं है। इसके लक्षण भी फ्लू की तरह ही शुरू होते हैं, जैसे चक्कर आना, आंखों में दर्द और जलन हो सकती है। कुछ लोगों को गला खराब और उल्टी आने की समस्या भी हो जाती है और डेंगू की तरह ये बुखार भी ऑर्गन फेलियर का कारण बन जाती है और ऐसे में मरीज की मौत होने का बहुत ज्यादा रिस्क रहता है। आगे बढ़ते दोस्तों, अपडेट खबर आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पीएम मोदी UN मुख्यालय में योगाभ्यास करेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी 21 जून को मनाए जाने वाले अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस पर पहली बार संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में एक योग सत्र का नेतृत्व करेंगे। वैसे आपको बता दें 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र के दौरे पर आएंगे पीएम मोदी जी 20 से 25 जून तक अमेरिका और मिस्र
की राजकीय यात्रा पर रहेंगे। विदेश मंत्रालय के मुताबिक अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन और प्रथम महिला जिल बाइडेन के न्योते पर पीएम मोदी अमेरिका की आधिकारिक राजकीय यात्रा करेंगे। यात्रा न्यूयॉर्क से शुरू होगी। वहीं आपको बता दें, पीएम मोदी की राजकीय यात्रा के पहले अमेरिका का बड़ा ऐलान हुआ है। ग्रीन कार्ड चाहने वालों को राहत मिलेगी। बाइडेन प्रशासन ने पीएम मोदी की अमेरिकी यात्रा से कुछ दिन पहले यह बड़ा ऐलान किया है। दरअसल अमेरिकी सरकार ने ग्रीन कार्ड का इंतजार कर रहे लोगों के लिए पात्रता मानदंडों पर नीतिगत दिशा निर्देश जारी कर नियमों में ढील दे दी है और इन नियमों में ढील से उन हजारों भारतीय प्रौद्योगिकी पेशेवरों को मदद मिलने की उम्मीद है जो ग्रीन कार्ड या स्थायी निवास के लिए लंबे समय से इंतजार कर रहे हैं। वहीं बड़ी खबर आ रही है, दिल्ली के इस एमसीडी स्कूल को वर्ल्ड बेस्ट स्कूल अवार्ड मिला। दुनिया के टॉप 10 में शामिल हो गया। दिलसाद कॉलोनी स्थित एमसीडी स्कूल को कम्युनिटी कोलैबोरेशन कैटेगरी में वर्ल्ड बेस्ट स्कूल चुना गया और साथ ही ये स्कूल दुनिया के टॉप 10 की लिस्ट में शामिल हो गया है। वहीं बड़ी खबर आ रही है चाइना को लेकर। चाइना ने एक साथ 41 सैटेलाइट लॉन्च किए हैं। शी जिनपिंग आखिर स्पेस में क्या हासिल करना चाहते हैं, आप देख पा रहे हैं। चीन ने एक साथ 41 सैटेलाइट को स्पेस में लॉन्च किया। एक मिशन में सबसे ज्यादा सैटेलाइट लॉन्च करने का नेशनल रिकॉर्ड भी बना है। वहीं अब आयात से ज्यादा अमेरिका को निर्यात कर रहा है भारत। दोनों देशों में सीमा शुल्क समझौते से रफ्तार और बढ़ेगी। भारत और अमेरिका के बीच रिकॉर्ड व्यापार हुआ। 2022-23 में दोनों देशों में 128.8 अरब डॉलर का कारोबार हुआ। इसमें भारत का 78 अरब डॉलर से अधिक का निर्यात भी शामिल है। वहीं अमेरिका के शहर पर हुआ कीड़ों का हमला 2 इंच के जीव ने सबको बेबस कर दिया है। दुनिया में ऐसी कई तरह की घटनाएं होती है जिस पर यकीन करना थोड़ा मुश्किल लगता है, क्योंकि इस तरह की घटनाएं सुनने में बड़ी अजीब लगती हैं। लेकिन आजकल ऐसी एक घटना इन दिनों लोगों के बीच चर्चा का विषय बनी हुई है, जिसके बारे में जानकर आप भी हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने भी आज तक ऐसी चौंका देने वाली खबर शायद नहीं सुनी होगी। ये मामला अमेरिका के शहर नेवादा का है और यहाँ पर मॉर्मन क्रिकेट यानी एक कीड़े ने पूरे शहर को अपनी चपेट में ले लिया। शहर का एक भी कोना ऐसा नहीं है जहाँ ये मौजूद नहीं है और आलम यह कि इस शहर के लोगों ने खुद को अपने घरों में बंद कर लिया है, क्योंकि मॉर्मन हर जगह मौजूद हो गया है। लोग इंटरनेट पर अपने अपने घरों की तस्वीरें भी शेयर कर रहे हैं और अपनी अपनी समस्या को दुनिया के सामने बता रहे हैं। चलिए बड़ी खबर आ रही है, खेल मंत्रालय से जुड़ी हुई है। खिलाड़ियों को बड़ी सौगात दी गई। विदेशी दौरे का भत्ता 66% बढ़ा। हर दिन के लिए $250 मिलेंगे। भारतीय युवा कल्याण और खेल मंत्रालय ने देश के खिलाड़ियों के लिए बड़ी सौगातें दी है। वहीं केंद्र सरकार ने नेहरू म्यूजियम का नाम बदल दिया है। प्राइम मिनिस्टर्स म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम किया गया है। दिल्ली के 3 मूर्ति भवन स्थित नेहरू मेमोरियल म्यूजियम व लाइब्रेरी का नाम बदल दिया गया। बड़ी खबर राजस्थान से किसान भाइयों के लिए आई है। लंपी से जिन किसान भाइयों की गायों की मौत हुई थी, उनके बैंक खातों में पैसे ट्रांसफर हुए हैं। 40-40 हजार रुपए की राशि खातों में ट्रांसफर की गई है। लंपी रोग आर्थिक सहायता वितरण कार्यक्रम में इसकी शुरुआत हुई। प्रदेश भर के पशुपालकों के बैंक खातों में प्रति परिवार 2 दुधारू गोवंश के लिए 40-40 हजार रुपए डीबीटी द्वारा भेजे जा रहे हैं। वहीं मणिपुर से जुड़ी बड़ी चौंकाने वाली खबरें भी सामने आ रही है। मणिपुर पिछले 45 दिन से सुलग रहा है। भीड़ दिन ब दिन हिंसक होती जा रही है। यहाँ पर हिंसा से 100 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। 10,000 से ज्यादा लोगों के घर जलाए जा चुके हैं। हजारों लोग अपना घर भी छोड़ चुके हैं। और आलम दोस्तों यह है कि गुरुवार रात को भीड़ ने केंद्रीय विदेश राज्य मंत्री R.K. रंजन का घर भी फूंक डाला था। केंद्रीय मंत्री जी के घर पर तबाही का मंजर नजर आया। जली हुई गाड़ियां, अधजली फाइलें और दीवारों पर हुए धुएं की काली हालात बयां कर रही थी। यानी हिंसक भीड़ ने जो कुछ सामने दिखा उसे तबाह कर दिया। आग लगा दी। गाड़ी हो या फिर अनाज की बोरियां, सब आग के हवाले कर दिया गया। भीड़ ने यह हिंसा उस वक्त की जब घर में कोई भी मौजूद नहीं था। वहीं बड़ी खबर आ रही है, उत्तराखंड में कावड़ यात्रा की तैयारियां भी तेज हो गई हैं। सरकार ने 12 कंपनी पैरामिलिट्री फोर्स मांगी है। उत्तराखंड में 4 जुलाई से कावड़ यात्रा शुरू होने जा रही है। पुलिस प्रशासन ने कावड़ मेले की तैयारियां तेज कर दी है। बड़ी खबर ऑनलाइन गेमिंग को लेकर आ रही है। बीते कई महीनों से ऑनलाइन गेमिंग पर टैक्स लगाने को लेकर चर्चाएं हो रही है। बीते कई जीएसटी काउंसिल की मीटिंग में भी एक प्रमुख एजेंडा रहा है और इसके लिए एक जीओएम भी बनाना पड़ा। लेकिन अब खबर है कि 11 जुलाई को दिल्ली में जीएसटी काउंसिल की बैठक होगी और उसमें यह तय हो जाएगा कि ऑनलाइन गेमिंग, कैसीनो, हॉर्स रेस पर टैक्स लगाने पर मुहर लगेगी। ऑनलाइन गेमिंग पर फैसला होगा, चर्चा की जाएगी। वहीं जम्मू कश्मीर में सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली है। एनकाउंटर में 5 आतंकी मार गिराए। जम्मू कश्मीर में पिछले कई दिनों से सुरक्षा बलों ने आतंकियों के खिलाफ अभियान छेड़ा हुआ है, जिसके तहत घाटी से आतंकियों का सफाया किया जा रहा है। वहीं जापान से बड़ी खबर आ रही है। जापान में बिना सहमति संबंध अब रेप होगा। मर्जी से संबंध बनाने की उम्र 16 साल हुई है। रेपिस्ट को सजा के लिए 5 साल तक आंदोलन चला। जापान ने नियमों में यह बड़ा बदलाव किया है। बड़ी खबर आ रही है, 1 दशक में एआई पड़ेगा मानवता पर भारी। 42% सीईओ का चौंका देने वाला खुलासा हुआ है। यानी एआई के आने से न केवल लोगों की नौकरियों पर खतरा रहेगा, बल्कि अब कई बड़ी कंपनियों के सीईओ भी ये कह रहे हैं कि एआई अगले 5 से 10 सालों में मानवता पर भारी पड़ सकता है। यानी एआई के आने के बाद से ही हर तरफ पर बस इसी बात की चर्चाएं हैं। लेकिन एक तरफ जहां आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फायदे हैं, वहीं दूसरी तरफ इसके कई बड़े नुकसान भी हैं। एआई को दुनिया भर के कई बड़े दिग्गज
वोल्टेज खतरे की घंटी बता चुके हैं। उत्तर प्रदेश से जुड़ी बड़ी खबर, 100 रुपए में जुड़वा सकेंगे बिजली कनेक्शन, यूपी पावर कॉर्पोरेशन का तोहफा। पहले बकाये का 25% जमा करना होता था। वहीं दिल्ली में दूर होगी पानी की किल्लत, केजरीवाल सरकार एक बड़ी योजना पर काम कर रही है और आने वाले समय में दिल्ली वालों को जल्द ही पानी की किल्लत से छुटकारा मिल जाएगा। दिल्ली के हर घर तक पानी की निर्बाध आपूर्ति हो सकेगी। दिल्ली सरकार इसे लेकर एक वृहद योजना पर काम कर रही है। वहीं उत्तर प्रदेश से जुड़ी खबर है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट जिन वाहनों पर नहीं है उनका परमिट निरस्त हो सकता है। अवैध वाहन अब सड़कों पर नहीं दिखाई देंगे। जिन वाहनों का फिटनेस परमिट नहीं है, हाई सिक्योरिटी रजिस्ट्रेशन प्लेट नहीं लगी है, गलत नंबर प्लेट या बिना टैक्स भरे सड़क पर वाहन दौड़ रहे हैं, ऐसे माल वाहनों के खिलाफ स्टेट ड्राइव चलाई जाएगी। सरकार ने गहन जांच कर कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। वहीं स्किन कैंसर है या नहीं, फोन का कैमरा ये बता पाएगा। मोबाइल में लगा लेंस कोशिकाओं की जांच करेगा। ये नैनो टेक्नोलॉजी है। आने वाले दिनों में मोबाइल फोन के जरिए आप ये पता लगा पाएंगे कि किसी को स्किन कैंसर है या नहीं। इसके लिए नैनो टेक्नोलॉजी की मदद ली जा रही है। एक ऐसा स्मार्टफोन कैमरा लेंस बनाया गया जो बर्थ मार्क या स्किन पर बने किसी भी तरह के निशान की डिटेल फोटो ले सकता है। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा दौरे पर अगरतला पहुंचे, आज मेगा रैली को संबोधित करेंगे। वहीं झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, झारखंड के हर राशन कार्ड धारकों को सरकार की ओर से फलदायी पौधे मिलेंगे। पर्यावरण संरक्षण की दिशा में सरकार की अनोखी पहल है। झारखंड सरकार ने यह बड़ा फैसला लिया है। राज्य के हर राशन कार्ड धारकों को अनाज के साथ 2-2 फलदायी पौधे भी दिए जाएंगे। वहीं टीवी खरीदने पर फ्री मिलेगा फोन, प्रोजेक्टर और साउंड बार। सैमसंग गजब का ऑफर लाया है। स्मार्ट टीवी खरीदने का अगर प्लान है तो आप इसे भी जरूर देख सकते हैं। सैमसंग की बिग टीवी डेज सेल की शुरुआत हो चुकी है, जहां पर टीवी के साथ ही सैमसंग अपने ग्राहकों को फ्लैगशिप फोन, प्रोजेक्टर और साउंड बार फ्री में दे रहा है। iOS से 17 का ये नया फीचर पासवर्ड भूल जाने पर आपकी मदद करेगा। 72 घंटों के अंदर आप रीसेट कर सकेंगे। अगर आप आईफोन का इस्तेमाल कर रहे हैं और आप पासवर्ड रीसेट करते हैं तो जरूरी खबर है। वहीं सुप्रीम कोर्ट से जुड़ा अपडेट है, आईएएस पूजा सिंघल के पति की अग्रिम जमानत याचिका खारिज हो गई है। अब 23 जून को सुनवाई होगी। कुछ खबर आ रही है, यूपीएससी की तैयारी के लिए अब सरकार पैसे देगी, 1-1 लाख रुपए मिलेंगे। SC/ST अभ्यर्थियों के लिए सुनहरा मौका है। झारखंड से जुड़ी बड़ी खबर आ रही है, राज्य सरकार संघ लोक सेवा आयोग द्वारा आयोजित सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा उत्तीर्ण अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों को मुख्य परीक्षा तथा साक्षात्कार की तैयारी के लिए आर्थिक सहायता प्रदान करेगी। 27 जुलाई तक ऑफलाइन आवेदन कर सकते हैं। इसके तहत तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों को एक मुश्त 1 लाख रुपए मिलेंगे। मुख्यमंत्री अनुसूचित जनजाति अनुसूचित जाति सिविल सेवा प्रोत्साहन योजना के तहत यह आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी। पात्र अभ्यर्थी का पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपए से अधिक न हो, इसके लिए सरकार ने वेबसाइट भी बनाई है। वहीं झारखंड के सभी 24 जिलों में 3 महीने में शुरू होगी सोलर पार्क योजना, सीएम हेमंत सोरेन जी ने निर्देश जारी किए हैं। वहीं चंडीगढ़ पीजीआई में अब जल्द ही शुरू होगी 24 घंटे एमआरआई की सुविधा। मरीजों को घंटों इंतजार नहीं करना पड़ेगा। पीजीआई चंडीगढ़ में अब जल्द ही मरीजों की सुविधा के लिए 24 घंटे एमआरआई की सेवा शुरू होने जा रही है। छत्तीसगढ़ में पटवारियों पर अब आसानी से दर्ज नहीं होगी एफआईआर, पुलिस जांच के बाद करेगी कार्रवाई। पटवारियों की सैलरी से जुड़ा आदेश भी जारी हो गया है। छत्तीसगढ़ के पटवारी जिन मांगों को लेकर लंबे समय से संघर्ष कर रहे थे, राज्य सरकार ने उनसे जुड़ा एक महत्वपूर्ण आदेश जारी कर दिया है। वहीं छत्तीसगढ़ में हायर एजुकेशन सिस्टम में बड़े बदलाव हुए हैं। सिर्फ ऑनर्स डिग्री वाले ही कर सकेंगे पीएचडी, क्लास बंक करने वाले फेल हो सकते हैं। राजस्थान से जुड़ी बड़ी खबर है, 53 लाख से ज्यादा राजस्थानी शहरी ग्रामीण ओलंपिक में हिस्सा लेंगे। ग्रामीण में कबड्डी और शहरों में क्रिकेट के लिए सबसे ज्यादा रजिस्ट्रेशन हुए हैं। दरअसल राजस्थान में 23 जून से 29 अगस्त तक 68 दिन प्रदेश में शहरी और ग्रामीण ओलंपिक होने जा रहे हैं और इसके लिए इस बार राजस्थान के 53 लाख से ज्यादा लोगों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। मध्य प्रदेश में संविदा कल्चर खत्म होगा। संविदा मतलब अब पक्के कर्मचारी, नई पॉलिसी में पूरा वेतन मिलेगा। यानी मध्य प्रदेश के विभिन्न विभागों में काम कर रहे 2.5 लाख से ज्यादा संविदा कर्मचारियों के लिए गुड न्यूज, बड़ी खबर आई है। राज्य सरकार संविदा कल्चर खत्म करने जा रही है, इसकी तैयारी शुरू हो गई है। संविदा कर्मचारियों को सरकारी कर्मचारियों की तरह ही सुविधाएं देने के लिए पॉलिसी तैयार कर ली गई है और इस पर जून के आखिर में मुहर भी लग सकती है। विधानसभा चुनाव से पहले राज्य सरकार इसे लेकर बड़ा ऐलान कर सकती है। 19 जून को उत्तराखंड के विकास पर चर्चा होगी। सीएम धामी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह शिरकत करेंगे। वही दोस्तों, एक सोशल मीडिया पर सोनोग्राफी का फोटो यानी अल्ट्रासाउंड का फोटो सोशल मीडिया पर चर्चा का विषय बना हुआ है, वायरल हो रहा है। महिला के गर्भ में कोबरा होने की चर्चा, अल्ट्रासाउंड में सांप का फोटो वायरल। लेकिन आपको बता दें ये फेक न्यूज है। डॉक्टर ने मामले से इंकार कर दिया है। जिस डॉक्टर का नाम आपको सोशल मीडिया पर मिल रहा होगा, उन डॉक्टर साहब ने भी मना कर दिया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। सोशल मीडिया का जमाना और कुछ भी वायरल हो जाता है। गर्भावस्था के दौरान अल्ट्रासाउंड कराना एक नॉर्मल रूटीन है और जो तस्वीर वायरल की जा रही है इसमें ऐसा कुछ है ही नहीं। लेकिन सोनोग्राफी में ये सांप का फोटो दिखाकर इसे जबरदस्ती वायरल किया जा रहा है, फेक न्यूज है। आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, पतंजलि को लेकर 14 नए उत्पाद बाजार में लॉन्च। बाबा रामदेव ने कहा है आज योग धर्म युग धर्म बन गया है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है।
दरअसल पतंजलि ने शुक्रवार को 14 नए उत्पाद लॉन्च किए, जिसमें हेल्थ बिस्किट, प्रीमियम सूखे मेवों सहित अन्य नए उत्पाद शामिल हैं। वहीं बैंकों ने आरबीआई से सिल्वर लोन पॉलिसी बनाने की मांग की है, यानी जैसे हमें गोल्ड लोन मिलता है वैसे अब सिल्वर लोन भी आगे आने वाले समय में मिलने लगेगा। बैंकों ने आरबीआई से सिल्वर लोन पॉलिसी बनाने की मांग की है। बड़ी खबर है, धीरेन्द्र शास्त्री से शादी करने की कोई कामना नहीं, शिवरंजनी ने कहा है हम तो बागेश्वर बाबा के दर्शन करने आए। दरअसल शिवरंजनी तिवारी ने अपने ऊपर लगे आरोपों पर सफाई देते हुए कहा कि उनकी बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करने की कोई कामना नहीं है। 20 साल की ये शिवरंजनी तिवारी अचानक इस सुर्खियों में आ गई और ऐसा होना लाजमी भी था, क्योंकि वह बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री से शादी करना चाहती थी, ऐसी पहले खबरें थी। लेकिन अपने ऊपर लगे आरोपों पर शिवरंजनी ने अब चुप्पी तोड़ते हुए कहा कि मैंने कभी सोचा ही नहीं कि बागेश्वर धाम सरकार के पीठाधीश्वर से शादी करूंगी। उन्होंने कहा कि धीरेन्द्र शास्त्री से शादी का प्रस्ताव को लेकर न मैंने कभी सोचा और न ही मेरी उनसे शादी करने की कोई कामना है। इस तरह की बातें सामने आई है। चलिए आगे बढ़ते दोस्तों, बड़ी खबर देख पा रहे हैं, रिलीज के साथ कानूनी पचड़े में फंसी आदि पुरुष फिल्म दिल्ली हाईकोर्ट में जनहित याचिका दाखिल हो गई है। हिंदू सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष ने याचिका में कहा कि फिल्म में धार्मिक चरित्रों की छवि से छेड़छाड़ की गई है, आपत्तिजनक दृश्यों को फिल्म से हटाया जाए। अब बात कर लेते हैं गोल्ड प्राइस टुडे, सिल्वर प्राइस टुडे, सोने चांदी के भाव को लेकर जानकारी। चांदी की कीमत में फिर उछाल देखा गया, सोने में भी बढ़त देखी गई। शुक्रवार सुबह सोने का भाव 59,492 रुपए प्रति 10 ग्राम पर रहा है। वहीं चांदी का भाव 72,284 रुपए प्रति किलोग्राम पर रहा है। आईबीजे की ऑफिशियल वेबसाइट पर आपको इसकी विस्तार से जानकारी मिल जाएगी। अब बात कर लेते हैं वेदर न्यूज एंड एनालिसिस को लेकर संपूर्ण भारत का आज 17 जून 2023 का मौसम पूर्वानुमान। मौसम की जानकारी का ताजा अपडेट आ गया। स्काईमेट वेदर अपडेट के मुताबिक अगले 24 घंटों के दौरान पूर्वोत्तर भारत, गुजरात के कच्छ क्षेत्र और दक्षिणी राजस्थान में मध्यम से भारी बारिश के साथ एक या दो स्थानों पर बहुत भारी बरसात हो सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, तटीय कर्नाटक और केरल में हल्की से मध्यम बारिश के साथ ही एक या दो स्थानों पर भारी बरसात हो सकती है। दक्षिण पूर्व राजस्थान, गुजरात क्षेत्र, कोंकण और गोवा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल में हल्की से मध्यम बारिश होने का अनुमान है। वहीं तमिलनाडु, जम्मू कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, तटीय आंध्र प्रदेश और दक्षिण आंतरिक कर्नाटक के कुछ इलाकों में हल्की बारिश होने का अनुमान है। साथ ही पंजाब, हरियाणा और उत्तरी राजस्थान में भी हल्की बारिश और धूल भरी आंधी चल सकती है। आज के मुख्य समाचार अपडेट में फिलहाल बस इतनी खबरें। अगर आपको हमारा ये प्रयास अच्छा लगा तो प्लीज वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दीजिएगा। फेसबुक और व्हाट्सएप पर ज्यादा से ज्यादा इस वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा। थैंक यू, टेक केयर, गुड बाय, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।